अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद सज्जाद तनोली। वीवर्स, आज हम मौजूद हैं हवेलियां के नवाई इलाके फलवाली में। यहां पर हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। आज फुलवाली के अंदर ये ओरिएंटल पब्लिक स्कूल है जहाँ पर हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन हवेलियाँ के कुर्ब जवार में, हवेलियाँ के दूर अफ्तादा एरियाज़ में पिछले 3 से 4 साल से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद कर रही है। अब वीवर, इसमें हज़ारों जो मरीज़ हैं मुस्तफ़ीद हुए हैं, जिनको हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से फ्री मेडिसन दी गई हैं, उनका फ्री मेडिकली चेकअप किया गया है। इसमें जिस्मानी हवाले से, आँखों के हवाले से, कानों के हवाले से और दीगर जो अमराज हैं, इस हवाले से हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के पास अच्छी टीम है जो हवेलियाँ के करो जवार में और हवेलियाँ के दूर अफ्तादा एरियाज़ में अपना बेहतरीन तरीके से वर्क कर रही है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस कैंप के अंदर पेंटर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हवेलियाँ के, नाम भी इनसे पूछेंगे और इनसे हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से जानना चाहेंगे कि वो इसको किस नज़र से देखते हैं। जी सर, अपना तारफ़ भी करवा दीजिए और आज जो आपके इस एरिया में, आपके गांव में हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन ने फ्री मेडिकल कैंप लगाया है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सजाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि NTV न्यूज़ ने जो कवरेज दी है हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन को। इसके अलावा मेरा जो तारफ़ है, मैं मुश्ताक अहमद मेरा नाम है और मैं बिल्डिंग पेंटर एसोसिएशन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो सर्कल हवेलिया में काम करती है। मैं हमीदिया फाउंडेशन को जिन्होंने ये कैंप लगाया, मैं इंतहाई मशकूर हूँ। ये एक बहुत एहसन काम है जो यानी कि गरीब लोग जो हैं, जो मुस्तकीन हैं, उनका इलाज मुआलजे की जो सहूलत जो दे रहे हैं जो उनकी दहलीज़ पर, ये एक बहुत अच्छा काम है मेरे ख़्याल में और इसको करने चाहिए। और बाकी भी जो फाउंडेशनें हैं, जो तंजीमें हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं हवेलियाँ के अंदर। लेकिन हमीदिया फाउंडेशन को मैंने पहली दफ़ा मेरा इत्फाक हुआ है इनके साथ, मैंने इन्हें देखा है, इनकी टीम को देखा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले। वीवर्स, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेंबर तहसील कौंसल हवेलियाँ, VC चेयरमैन विलेज कौंसल फलवाली जनाब आदिल ख़ान साहब। वीवर्स, आज हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के इस कैंप में ये भी मौजूद हैं। इसके अलावा सियासी हवाले से भी इनसे बातचीत करेंगे और कैंप के हवाले से भी। तो आदिल ख़ान साहब, हमारे वीवर्स आपको सुनना चाहते हैं, आपके फलवाली की जो पब्लिक है, आपके वोटर सपोर्टर आपको सुनना चाहते हैं। तो एक तो हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से जो कुछ आप कहना चाहते हैं इस हवाले से, और दूसरा आपके एरिया में ज़ाहिर सी बात है कोई मसले मसाइल तो होंगे क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो इस हवाले से या आप मुस्तकबिल के हवाले से कुछ ऐसी सोच लेकर, पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए हैं, तो हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना, बहुत शुक्रिया तुसा इनवाइट किया मैं इस चीज़ ते ये चलो हमीदिया फाउंडेशन ने ना कैंप लाया ने आज ने ते ना मुफ्त एड दी है ते एज आ ये चलो टैंपरेरी एक दिन वास्ते हो गया ते इस वास्ते असीं आने ऐसा कोई परमानेंट चीज़ होवे तो सहूलियात जिथे सेहत दी सहूलियात असां मिलनी चाहिए ने। सही है। जिस वास्ते साड़ी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। सही है। उस तो अलावा तलीम ने हवाले नाल साड़ा ग्रां बहुत पिछे वे। सही। जे प्राइमरी तो स्टार्ट होंदा है इंसान, साढ़े कोल प्राइमरी स्कूल नहीं साढ़े कसीला में। सही होगा। तो इस हवाले नाल मैं उते तलीम ने शुबे उन्हें डिपार्टमेंट है उन्हें गुजारिश कराना चाहना कि साढ़े स्कूल में, साढ़े ग्रां में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। उस तो अलावा जो साड़ी और सहूलियात ने कमी ने पसमानदा इलाका है साड़ा, MPA साहब ने साढ़े उन्हें खास इतनी तवज्जो नहीं दी साढ़े एरिए में। वो 15 साल तो साढ़े MPA रहे हैं तो साढ़े से सामने वे साढ़े जे साढ़े सहूलियात ने जी कमी है उन्हें। अच्छा आदिल खान, ज़ाहिर सी बात है परेशानियाँ या कोई कमी मसाइल ये तो हमारे बेसिक हमारे एरिया में ये चीज़ें मौजूद हैं ऑलरेडी, तो आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहेंगे इस हवाले से? इंशाल्लाह जो साड़ी डोमेन भी हुआ, जो साड़ी कैपेसिटी हुई, इंशाल्लाह असी मिल के जो साड़ी पावर हुई, इंशाल्लाह असी आवाम कोशिश करसा वो कमी उन्होंने पूरी करना चाहिए। बल्दियात का ही मकसद है तो जो निचले लेवल होते हुए मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से
के बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। वीवर्स, आज उम्मीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के फलवाली के अंदर लगाए जाने वाले कैंप के अंदर मेरे साथ डॉक्टर जावेद असलम साहब मौजूद है, जो हवेलियाँ होम्योपैथिक कॉलेज के MD भी हैं। तो सर, हमारे जो हवेलियाँ के अंदर बात की जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ इस वक्त जो हैं फैल चुकी हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत है उनकी। कोई आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला है, कोई मैदे के अमराज में मुब्तला है, कोई आँखों के मर्ज़ में मुब्तला है, दीगर भी कई बीमारियां ऐसी हैं। तो उनमें हमारे जिस्म के अंदर होने वाली बीमारियों में कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके अगर अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बीमारी और शिफा अल्लाह की तरफ से तमाम मामलात हैं। तो बीमारी जब भी इंसानी जिस्म में दाखिल होती है तो ज़ाहिर सी बात है रुजू डॉक्टर से ही करना है। तो कोई भी बीमारी चाहे वो छोटी है या बड़ी है तो पहली फुर्सत में पेशेंट को चाहिए कि बजाय ख़ुद अपनी मेडिकेशन करने के वो ज़रूर डॉक्टर से रुजू करे। बाकी डॉक्टर साहब जो भी हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हैं या एलोपैथिक हैं, अपने तजर्बे से अपने इल्म से वो जहाँ तक मुमकिन हो सकता है कि वो पेशेंट को इलाज करने की, उनको सेहतयाब करने की कोशिश करते हैं। और मेडिसिन से अल्लाह पाक की ज़ात ज़रूर शफायाब करती है। होम्योपैथिक तरीका इलाज दुनिया का वो तरीका इलाज है कि जिसमें हम कह सकते हैं कुदरती तरीका इलाज हम इलाज करते हैं, नेचर के बिल्कुल नज़दीक है। तो इसलिए हम तो प्रेफर करेंगे पेशेंट जो भी है वो होम्योपैथिक का इलाज ज़रूर करवाए। सही। अच्छा सर, जो हार्ट के सिम्पटम्स होते हैं एक पेशेंट के अंदर, अगर उसे क्या क्या अलामात महसूस हो, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें महसूस हों कि उसे फ़ौरन हार्ट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसी कौन सी अलामात हो सकती हैं? देखिए, अलामात पेशेंट के अंदर एक तो एक्यूट बीमारी में आ जाते हैं, कुछ अचानक जिस्म के अंदर तब्दीली पैदा होती है, और कुछ क्रॉनिक डिजीज़ में आती हैं। हार्ट की बीमारी ऐसी है कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक्यूट उसमें आती है, क्रॉनिक डिजीज़ में नहीं आती। अब उसमें हार्ट अटैक, एक बंदा जवान आदमी 17 साल का भी है, 14 साल का भी है, अचानक बैठे उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको तो कोई अलामत उसके ऊपर ना आई। लेकिन जहाँ पे पेन होता है कमर के आगे, कमर के साइड पे, या चेस्ट पेन उसको महसूस होती है, उसका सांस तंग होता है, या सीने में उसको तकलीफ जकड़न महसूस होती है, तो कम से कम उसको डॉक्टर से ज़रूर रजू करना चाहिए कि आया ये हार्ट का प्रॉब्लम है, या इसको कफ की साइड पे जा रहा है, या उसको कोई और किसी किस्म की दर्द है जो उसको महसूस हो रहा है। तो इसलिए जो हार्ट अटैक है या जो हार्ट की बीमारी है, ये मैं कहूँगा कि इसकी अलामत ज़रूर मौजूद है, लेकिन अचानक जो हार्ट अटैक है उसके ऊपर तो हम कोई भी सजेशन अपनी भी नहीं दे सकते, अल्लाह की तरफ से मामलात उस पर आ जाते हैं। सही। अच्छा सर, ब्लड प्रेशर के हवाले से बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो इस हवाले से कौन से हिफाजती इक़दाम हैं जो उठाने चाहिए क़ब्ल अज़ वक़्त? हम जिस एरिया में रह रहे हैं, हवेलियाँ, जो कि एक कह सकते हैं एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जो हमारे मोस्टली जो लोग हैं देहात में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, वहाँ पे वो खामखा नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जी जी। तो जिस वजह से वो एक तो उनकी जिस्म की ताकत जो है कि वो उसको पूरा करने के लिए इसकी उनको ज़रूरत पड़ती है, और गर्म चीज़ें खाते हैं क्योंकि उनके पास यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर इस मौसम में। तो हार्ट जो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम है उसके लिए यही तो उनको चाहिए कि वो जब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जब उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, उनको जब अलामत महसूस होती है उसमें। अच्छा सर, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही। तो आज हवेलियाँ के अंदर अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 साल से देखा जा रहा है कि शेटिक का जो दर्द है, गुर्दों का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इस पर हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमराज इसके भी निकल रहे हैं, एलर्जी के निकल रहे हैं। तो इस हवाले से आपके नुक्ते नज़र से क्या होना चाहिए? हमने तकरीबन 1.5-2 साल पहले आई थिंक इसी गाँव में दूसरी एरिया पे हमने एक कैंप किया था। तो उसमें जो हमने पेशेंट देखे थे तकरीबन 70% किडनी के पेशेंट थे। तो उस पर मैंने गांव के जो चेयरमैन से उनसे मैंने कहा था कि आप ज़रूर ये पानी की जो सैम्पलिंग है इसको लेके जाएं, आपके पानी के अंदर प्रॉब्लम है जो कि पेशेंट के अंदर जो किडनी की बीमारी को उजागर कर रहा है। जी जी। तो यहाँ पे फिर हम बाई चांस उसी इलाके में बैठे हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास जितने मरीज़ हमने देखे हैं उसमें हमें आज एलर्जी के पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं। सही। तो ये गुर्दा और एलर्जी के जो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि दमे का मरीज़, जब एलोपैथिक में आप अस्थमा को रोकेंगे, स्टॉप करने की कोशिश करते हैं उस मेडिसिन, तो वो ऑटोमेटिकली वो एलर्जी की तरफ या जिस्मानी बीमारी की तरफ चला जाता है, जिसमें ये जिस्म के ऊपर खारिश और दाने वगैरह निकल आते हैं। तो किडनी और इसके अलावा आपका जो शेटिक पेन और प्लस जो एलर्जी, ये तीनों जो है ना हमारे इस इलाके में, और इनकी मेन जो वजह मैं देखता हूँ पानी है।
सही। हमारे इलाके का पानी का एग्जामिन होना चाहिए, क्यों यहाँ पे मोस्टली तो हम ज़मीन से पानी हमारा फ्रेश आता है, लेकिन कुछ इलाकों में ये जहाँ पे ये बीमारी है ज़्यादा, वहाँ पे मेन जो उनका प्रॉब्लम है वो सिर्फ पानी की वजह से। हाँ जी, साफ पानी की, अगर पानी की एग्जामिनेशन करवाई जाए तो उसमें कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ है वो जाके बॉडी को अफेक्ट कर रही है, फिर उस हिसाब से उस पानी को भी उसकी मेडिकेशन कर उसको भी साफ़ किया जाए और लोगों को भी मेडिसिन उस वाले से मिल सकती है। सही। अच्छा सर, आज 2 पैगाम आपसे लेना चाहूँगा इन टाइम न्यूज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से। एक तो हमारी हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन जो है अपने वेलफेयर का किरदार अपनी सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर कर रही है, और दूसरा जो है हमारे एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज़ बढ़ रही हैं, चाहे किसी भी हवाले से, जिस्मानी हवाले से हैं। एक तो हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से अपना पैगाम जो देना चाहें वो दे दें, और दूसरा जो हमारे बीमार हज़रात देख रहे हैं इस वक्त, उन्हें भी कोई मैसेज अपने इस प्लेटफॉर्म से अगर देना चाहें तो। हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन जी ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। शायद हमीद भाई जो कि जिनको पिछले मैं यहाँ हवेलिया में तकरीबन 2002 से मैं बैठा हूँ, तो शाहिद भाई के साथ मेरे फ्राम 2002 से ही रिलेशनशिप है, तो मैं इनको दाद के मुस्तहिक हैं, उनको मैं अल्फाज नहीं है कि जिनको मैं इनको बयान कर सकूं कि जितनी मेहनत उन्होंने की है इस इलाके के लिए, और ख़िदमत खल के जज्बे से कोई क्रेडिट वो नहीं लेना चाहते। उनके वालिद मोहतरम जो थे जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म उनको दिया, मैं कहता हूँ वो बड़े खुश नसीब वाला, उनको जन्नत में जगह दे कि उनके बेटे ने, उनके शाहिद भाई ने, बल्कि उनके तमाम बच्चों ने, जो इनके तमाम फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने उस चीज़ को बढ़ चढ़ के उसको चलाया और आगे लेके जा रहे हैं। हम अपनी कोशिश करते हैं। शाहिद भाई ने जब भी हमें याद किया, जब भी हमसे सर्विसेज मांगी, हमने भी विदाउट एनी कास्ट, सिर्फ इसी जज्बे से कि वो जो जज्बा वो लेके चल रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ यहाँ के मुकामी लोगों को जी जो उनसे मुमकिन हो सकता है, जहाँ तक वो कोशिश करते हैं हम भी उनका साथ देते हैं। अल्लाह पाक उनको हिम्मत दें जी। और यहाँ बीमारी के हवाले से जी, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक जब आप ज़िंदगी गुजारेंगे, अब तो बहुत अवेयरनेस हो चुकी है। आप अब कोरोना को देख लें, जितना कोरोना का पैगाम दिया गया, मैं कहता हूँ कि ये नेकी की है जो से कोरोना ने आया है, कि लोगों को कम से कम इतना सबक मिल गया है कि हाथ धो। हाथ धोना एक ऐसा काम है, हम कहते हैं सफाई नहीं समान है। अब जिसने एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा हाथ धो के अपना काम किया तो ऑटोमेटिकली उसकी जरासीम ख़त्म हो गए और वो बीमारी से खुद ब खुद हो गई। हिफ्ज़ान सेहत के असूल हर बंदा पढ़ा लिखा है, हर बंदे के पास अवेयरनेस मौजूद है। अब जहाँ पे बिल्कुल बैकवर्ड इलाके हैं, जहाँ पे तालीम की हम कमी कह सकते हैं, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि लोगों को इल्म की कमी इसकी वजह से। लेकिन अब ये कहना नामुमकिन सी बात है। हर तरफ, हर हवाले से लोगों को अब इसकी अवेयरनेस है। जो लोग हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह करता है कि उनको उनकी अच्छी सेहत रहती है। लेकिन जहाँ पे भी ये लोग हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को नहीं फॉलो करते, तो वहाँ पे फिर बीमारी बढ़ जाती है जी। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। व्यूवर्स, मैं आपको आज फुलवाली के अंदर कैंप के हवाले से बताता चलूँ तो यहाँ पे सियासी शख्सियात भी आई हुई थी, उनसे भी हमने गुफ्तगू की। वो भी अपने इलाकाई मसाइल के हवाले से, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने भी बेहतरीन मैसेज डिलीवर किया। इसके अलावा डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई तो सबसे पहले हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से हमारे जो अवाम हैं, हमारे जो लोग बीमारियों में मुख्तलिफ़ किस्म की मुब्तला हैं, तो उस हवाले से उनकी चाहिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, साफ़ पानी इस्तेमाल करें, अपने हाथों को धोएं। इसके अलावा अगर किसी भी किस्म के आपको कोई भी किसी बीमारी के सिम्टम हैं तो फ़ौरन आप अपने डॉक्टर से रजू करें, अपनी मेडिसिन जो है ख़ुद उसको अपने तय इस्तेमाल करने की ना कोशिश करें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, उससे आपकी जो जान है उस जानलेवा ख़तरात में आप मुब्तला हो सकते हैं। व्यूअर्स, दूसरा ये कि वेलफेयर का काम किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो आपके गिरदनवाब या आपके इलाके में किसी भी हवाले से खिदमत खल का काम हो रहा हो, तो आप उसमें बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ये ही किरदार आपको आखिरी ज़िंदगी में बड़ा काम आने वाला है। इसके अलावा दुनियावी ज़िंदगी में भी इसके मुस्बत समरात जो हैं आपको मिलने। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम से बस इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन टाइम न्यूज़ टीवी की पूरी टीम, हादी खान, जाकिर खान के साथ आज के जो हमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के यहाँ के जो कैंप लगाने वाले ओहदेदारान हैं, जो मेंबरान हैं, उनके साथ सजात नौली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।